Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to Ultimate Performance Tutor. Yes, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि परफॉर्मेंस ट्यूटर की चल रही है उसमें आप सभी का जो है स्वागत है। तो फाइनली जो है हम वियना कांग्रेस डिस्कस करेंगे आज। ये नेशनलिज्म इन यूरोप का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वियना कांग्रेस। तो थोड़ा सा इसका पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की थोड़ी सी जो इवेंट्स हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद में आपको देखने को मिला कि फ्रांस के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश होती है। ठीक है, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। बाद में चलकर आपने देखा कि जो लुईस थे, ठीक है, जो लुईस 16 थे, उनको भी ओवरथ्रो करके फ्रांस रिपब्लिक बनता है। वहां फ्रांस रिपब्लिक बना। ठीक है, यही सब ईयर्स के बाद में फ्रांस रिपब्लिक बनता है। ठीक, बाद में चलकर आपने ये देखा कि फ्रांस रिपब्लिक तो बना, पर वहां पे प्रॉब्लम्स ये थी कि ये जो गवर्नमेंट बनती है रिपब्लिक बनने के बाद में फ्रांस के अंदर, ये जो गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर जो रिच स्टार्टा था फ्रांस की सोसाइटी का, वही सिर्फ रूल कर रहा था। मतलब ठीक है, मतलब पुअर्स के लिए यहाँ पर अभी कोई राइट्स नहीं थे। ठीक है, पुअर्स के लिए यहाँ पर नहीं कह सकते हो, जो उनकी डिमांड्स थी वो आपको नहीं देखने को मिलती थी। और इसी का रीजन था जो जैकोबिन्स थे वो पावर में आते हैं। और जैकोबिन्स कह सकते हो आप जो कि एक लोअर स्टार्टअप, क्योंकि आपने उनका देखा है किस तरीके से उनका अपीयरेंस हुआ करता था। वो अपने आप को शो करते थे कि हम एक जो पुअर ग्रुप है, जो एक मिडिल क्लास ग्रुप है कहाँ का, फ्रांस का, उसके लिए कहीं ना कहीं हम आए हैं गवर्नमेंट में। और जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के बारे में आपने सुना ही, तो जैकोबिन्स जो है रूल करते हैं। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाने के कारण जैकोबिन्स मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को की खुद जो कोर्ट होता है वो उनको डेथ मतलब सेंटेंस दे देता है, डेथ सेंटेंस। इसलिए जैकोबिन्स उनको गुलेटिन कर दिया जाता है। जैकोबिन्स के बाद में जो है वहाँ पर डायरेक्टरी रूल आता है। और डायरेक्टरी जो थी इतनी ज़्यादा कह सकते हो एफिशिएंट तरीके से रूल नहीं कर पाती है, ना ही प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले पाती है डायरेक्टरी। और इसी का एडवांटेज किसे मिलता है, इसी का एडवांटेज मिलता है किसे, नेपोलियन बोनापार्टे। तो नेपोलियन फ्रांस के अंदर फिर से मोनार्कियल सिस्टम स्टैब्लिश कर देता है। और फाइनली नेपोलियन जो है 1800 के बाद से जो है रूल करता है। नेपोलियन अपना 1804 का सिविल कोड ऑफ 1804 भी लेकर आता है। उसकी जो पॉलिसी थी नेपोलियन की वो थी 1804। ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चेंजेस उसने किए। तो डायरेक्टरी के प्रॉपर तरीके से रूल ना कर, डायरेक्टरी इट वाज अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स जो कि प्रॉपरली तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहा था। क्लास 9 पे आपने सारी चीजें पढ़ी हैं। और इसी का फायदा उठाता है कौन, नेपोलियन बोनापार्टे। और फाइनली 1800 में नेपोलियन जो है तख्ता पलट कर देता है और वहां पर फिर से मोनार्कियल सिस्टम स्टैब्लिश कर देता है। नेपोलियन का काफी अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है, क्योंकि वो जो रिफॉर्म्स वहाँ की जनता चाहती थी, फ्रांस के लोग जो रिफॉर्म्स चाहते थे वो उसने किए 1804 में। ठीक है, और इसलिए नेपोलियन आसपास का जो एरिया था ना, उसे भी उसका एक अल्टीमेट एम था कि वो आसपास के रीजन को भी कॉन्कर करे, आसपास के जितना भी एरिया है उसे भी अपने कंट्रोल में लेकर आए। और नेपोलियन अपना जो है पॉलिटिकल एम को लेकर अपने एक्सपांशन, एक एम्पायर क्रिएट करना चाहता था। ठीक है, और इसलिए आसपास के जितने भी रूलर्स थे वो नहीं चाहते थे कि नेपोलियन इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करे। और 1815 में जाकर जो है नेपोलियन फाइनली डिफीट होता है। ठीक है, और कमेंट में आपको लिखना है कि वो कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था, वो आपको लिखना होगा। ठीक है, कमेंट में लिखिए फटाफट। और 1815 में जाकर जो है फाइनली नेपोलियन डिफीट होता है। और आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे वियना कांग्रेस आपको देखने को मिली। तो आई होप अब यू अंडरस्टैंड कि मैंने इतना क्यों आपको डिस्कस किया है, ताकि आप समझ पाए कि वियना कांग्रेस क्या थी। तो फाइनली वियना कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी कह सकते हो उसके अंदर हुआ, वो ही मतलब वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो वो सारे चेंजेस जो कि नेपोलियन के ने किए थे, या नेपोलियन ने जो पूरा एरिया कॉन्कर किया था, फ्रांस का मेनलैंड एरिया तो था ही, आसपास के जितने भी और एरिया जो नेपोलियन ने जीत लिए थे या नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर इंक्लूड कर लिया था, वो अब किसके पास जाएगा, उससे रिलेटेड डिसीजन जो है ना इस वियना कांग्रेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो कांग्रेस ऑफ वियना वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर, ठीक है, ड्यूक मैटरनिच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, याद रखिएगा। When France sneezes, dust of the Europe catches cold, ये इन्हीं भाई साहब का स्टेटमेंट है। ठीक, और एक और स्टेटमेंट इन्हीं का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी हम लेकर आएंगे, स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा वो स्टेटमेंट में बताया था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ
द सोशल ऑर्डर, ठीक है, मींस मोनार्क के लिए कहा गया था, मोनार्की सिस्टम के लिए कहा गया था, किसके लिए कहा गया है ये भी आपको कमेंट में लिख के मुझे बताना है। चलिए, तो बर्बन डायनेस्टी, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी आप सर्च कीजिए, थोड़ा सा देखिए बुक के अंदर, क्यों, क्योंकि आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि नेशनलिज्म इन यूरोप से आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल रहा है आपके सैंपल पेपर के अंदर। चलिए, तो बर्बन डायनेस्टी जो कि पहले फ्रांस के अंदर रूल करते थे, बर्बन किंग्स, ठीक है, 1789 के रेवोल्यूशन के पहले उन बर्बन किंग्स को फिर से लेकर आया गया, ठीक है, कहाँ पर, फ्रांस, क्योंकि अब नेपोलियन तो जा चुके हैं, फ्रांस को कौन संभालेगा, फ्रांस के ऊपर कौन रूल करेगा। तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर ये डिसाइड हुआ कि जो बर्बन किंग्स पहले रूल करते थे वो वापस से आए और फ्रांस को रूल करें। सीरीज ऑफ स्टेट्स, फ्रांस के चारों तरफ छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए गए ताकि फर्दर जो एक्सपांशन और फ्यूचर में उससे रोका जा सके। छोटे छोटे स्टेट्स जो है पूरी बाउंड्री की तरफ बना, फ्रांस के फ्यूचर एक्सपांशन को रोकने के लिए बनाए गए। चलिए, जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड है, मतलब जो नॉर्थ वाला पार्ट था जिसके अंदर बेल्जियम भी आया करता था, जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड है उसको सेटअप किया गया, एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, वो उन छोटे छोटे स्टेट्स में से। प्लस यदि हम नॉर्थ की बात करें तो ये किंगडम ऑफ नेदरलैंड, साउथ की हम बात करें, पेडीमाउंट जो एरिया था, मतलब जेनोवा वाज एडेड टू द पेडीमाउंट, मतलब जो जेनोवा वाला रीजन था उसको पेडीमाउंट रीजन में ऐड कर दिया गया। मतलब क्या, पेडीमाउंट का मतलब क्या होता है, माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन के जस्ट फुटहिल्स वाला एरिया होता है उसको पेडीमाउंट कहा जाता है। पेडीमाउंट जो रीजन है, जेनोवा वाज एडेड टू द पेडीमाउंट, तो के अंदर उसको ऐड कर दिया गया। ये भी वो टेरिटरी थी जो कि नेपोलियन ने जो है एनेक्स कर ली थी, तो उसको भी जो है इसको दे दिया गया, पेडीमाउंट जो रीजन था उसके अंदर उसको ऐड कर दिया गया। तो ये चेंजेस हैं। तो किसके पास क्या एरिया गया, नेपोलियन का जो भी जो रीजन उसने कॉन्कर किया था, जो रीजन उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था, वो बांटना पड़ेगा ना वापस, किसे जाएगा वो रीजन, वो डिसाइड कौन करेगा। तो उसी के लिए इस वियना कांग्रेस को रखा गया, ठीक है, जिसकी होस्टिंग किसने करी, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको देखने को मिलते हैं। रशिया was given important new territory on its western frontiers, Prussia, it was a state of Germany, तो उसको भी जो है एक टेरिटरी जो है मिली, ठीक है, वो वही टेरिटरी जो कि नेपोलियन ने अपने कंट्रोल में कर ली थी, तो वो टेरिटरी जो है किसको दे दी गई, रशिया को दे दी गई, ठीक है। बाय ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया को जो है नॉर्थ का इटली का जो पार्ट है वो ऑस्ट्रिया को देगा। आपने नेशनलिज्म जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली वहां पर पढ़ा होगा कि द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रिया वाज जो था इट वाज कंट्रोल्ड बाय, मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इटली वाज इट वाज कंट्रोल्ड बाय ऑस्ट्रिया। तो जो ऑस्ट्रिया था उसके कंट्रोल में था, उन्हीं से फाइट करी थी, नॉर्थ इटली ने ऑस्ट्रिया से फाइट करी थी नॉर्थ इटली में, और फिर फाइनली उसको इटली के अंदर मिला दिया गया। तो उस समय जो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, तो आपको ये पता होना चाहिए सीरीज ऑफ इवेंट कि इटली को पहले, उस पूरे नॉर्थ इटली को पहले नेपोलियन ने अपने कंट्रोल में कर रखा था, बाद में ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में ऑस्ट्रिया के पास गया। जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ तब वो जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो वापस से जो मेनलैंड, मतलब जो इटली ने जो है वापस से जीत लिया या अपने अंदर लेकर आ गया, ठीक है, किसी कैरी वैली। चलिए, तो याद रखिएगा उनके बारे में, उन्होंने जो है नॉर्थ इटली को जो है फिर से जो मेनलैंड इटली है, इटली का यूनिफिकेशन में ऑस्ट्रिया से फाइट कर उसको जिताया था। चलिए, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स नेपोलियन ने क्रिएट करे थे, जर्मनी के 39 स्टेट्स को एक कॉन्फेडरेशन बना दिया था, मतलब सिंगल पॉलिटिकल यूनिट, ठीक है, छोटे छोटे स्टेट्स थे 39 जर्मनी के, उन सभी स्टेट्स को एक कर दिया था नेपोलियन ने, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से उस एरिया को मैनेज किया जा सके। इसलिए उसने कॉन्फेडरेशन को क्रिएट किया था, पर उसको वैसा का वैसा कर गया, उसको कोई भी कुछ भी उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं की गई। तो ये सारे डिसीजंस जो है ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर लिए गए थे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंड मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जितने भी इसके डाउट्स हैं इस चैप्टर के वो सारे क्लियर होंगे, ठीक है, बस आप सीरीज में बने रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, ठीक है, थैंक यू।